तो चलिए दोस्तों, दिया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 2 गुना वाला सवाल आ गया, 2 गुना 3 गुना। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप कहेंगे कि इसमें ना ही मूलधन है ना ही दर है, दर तो पूछा है दोस्तों, तो हम ज्ञात कर देंगे पहले प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, R इंटू टी। देखिए प्रतिशत ब्याज हमें यहीं से मिल गया। कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 100% दिए थे और 100% आ गया 200। 2 गुना होने का मतलब 1 हटाना है या 100 सटाना है, तो 2 में से गया 1 और 100 सटा दीजिए, 100% हो गया हमारा प्रतिशत ब्याज। अब देखिए प्रतिशत ब्याज में R से भागा तो T मालूम, T से भागा तो R मालूम दोस्तों। तो प्रतिशत ब्याज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं वर्बिन कनौजा जो आज का क्लास लेकर आया दोस्तों, साधारण ब्याज। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आगे परसेंटेज पढ़ाया हूँ। परसेंटेज अगर आप लोग पढ़े हैं अच्छे से अगर आपको बेच के आती है तो दोस्तों आपको साधारण ब्याज एकदम हलवा हो जाएगा। और देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता है साधारण ब्याज में तो भी ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे दोस्तों ताकि आपको समझ आ जाए। तो अच्छे से समझने के लिए, बेसिक से चलने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों क्लास चालू करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, देखिए एक होता है हमारा P यानी प्रिंसिपल जो होता है मूलधन, हिंदी में मूलधन होता है मूलधन। और एक होगा हमारा रेट, इंग्लिश में रेट बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में दर बोलेंगे। दर हमेशा प्रतिशत में होता है। और देखिए एक आएगा T हमारा यानी टाइम, और टाइम मतलब समय। ये तो सब कोई जानता है दोस्तों, समय। चाक सही से चल नहीं रहा है ब्लैक बोर्ड पर, देखिए समय। और एक देखिए अमाउंट होता है, A से 10 आया जाता है दोस्तों। अमाउंट जो होता है हमारा मिश्र धन होता है, मिश्र धन। चलिए दोस्तों समझते हैं क्या है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में जो है ना, इन्हीं चारों का उपयोग होता है। यही 4 शब्द जो है, यही नाम आपको मिलेगा हमेशा। देखिए मूलधन क्या होता है, जो रुपया आपने किसी को उधार दिए या उधार आप लिए हैं उसी को आप मूलधन कहेंगे। अब मूलधन कहा जाता है दोस्तों। और देखिए दर क्या होता है, दर हमेशा प्रतिशत में होता है। देखिए अगर दिया हो 10% तो इसका मतलब ये हुआ, कहेगा सवाल कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी जिस दर से रुपया को यानी मूलधन को जिस दर से दिया जाता है उसी पर ब्याज चलता है, उसी से ब्याज निकाला जाता है दोस्तों। 10% का मतलब ये हुआ, प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 सटाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया पे 10 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों 100 रुपया अगर मूलधन है, अगर 10% की दर से दिया जाता है तो 1 बरस में दोस्तों 100 रुपया पे 10 रुपया आपकी ब्याज होगी दोस्तों। देखिए 100 रुपया में 10 रुपया ब्याज होगा 1 वर्ष में। अगर वार्षिक ब्याज की दर से दिए हैं तो 10% का मतलब होगा कि 100 में 10। 5% हो तो प्रतिशत हटा देंगे, 5% हटा देंगे और बट्टा में 100 सटा देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन 100 रुपया है तो 1 वर्ष में 100 रुपया पे 5 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आती होगी। तो चलिए एक है हमारा मिश्र धन दोस्तों। देखिए मिश्र धन भी है। मिश्र धन किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए जो रुपया आप किसी को उधार दिए या उधार लिए हैं, यानी मूलधन जितना है उस पर जो ब्याज आता है, तो मूलधन और ब्याज दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो हमारा मिश्र धन ज्ञात होगा दोस्तों। मान लीजिए कि आप 5000 रुपया किसी को उधार दिए हैं, 5000 रुपया उधार दिए 10% की दर से, मान लीजिए
5,000 रुपया उधार दिया और इस पर मान लीजिए 500 रुपया आपका ब्याज निकल कर आया। ब्याज कितना आया? 500। 5,000 मूलधन है, 500 ब्याज है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 5500 रुपया होगा, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों मिश्र धन वही होता है, मूलधन और ब्याज जब दोनों में ऐड होता है वही मिश्र धन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ देखिए फार्मूला होता है इसको बनाने के लिए। दोस्तों देखिए एक फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T, P गुणे R गुणे T अब बट्टा में 100। देखिए दोस्तों इस साधारण ब्याज के लिए होता है, यह SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बट्टा 100। अरे सुनिए भाई साहब, इस पर नहीं पढ़ाएंगे, हम दूसरा मेथड प्रयोग करेंगे। तो हम भी जानते, आप जानते होंगे, कम से कम देख लीजिए, वीडियो के अंत तक बनिए कम से कम। देखिए फिर कहेंगे आपको दिल को छू जाएगा। देखिए P गुणे R गुणे T होता है बट्टा में 100 और साधारण ब्याज निकल कर आता है। दोस्तों देखिए P गुणे R गुणे T, मान लीजिए अगर हम रेट दे दे 5%, टाइम दे दे 4 वर्ष, 4 वर्ष हो गया, और मूलधन मान लीजिए हमारा हो 2,000 रुपया। देखिए इसका मतलब ये हुआ, अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो तीनों को गुणा कर देंगे बटा में 100, यानी 100 से भाग दे देंगे तो हमारा मूलधन या SI साधारण ब्याज निकल कर आएगा। दोस्तों तो ऐसा हम नहीं करेंगे, फार्मूला नहीं रटवाएंगे। ऐसे ही होता ना, कहेंगे P गुणे R गुणे T, यानी 2,000 गुणे रेट कितना है 5% गुणे 5% पूरा लिख देते हैं, गुणे T कितना है 4 वर्ष। देखिए यही फार्मूला है। फार्मूला 100 बट्टा में 100 क्यों याद किया जाता है? 3 डिजिट दिया, तीनों को गुणा कर दीजिए ना, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और आप तो जानते ही हैं प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। इसी प्रतिशत को हटाकर हम बट्टा में 100 सटाकर क्यों ना लिख दें, जब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो यही हमारा फार्मूला बनकर आ गया। दोस्तों तो हम इतना काम नहीं करेंगे, बस एक बात याद रखें दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। देखिए प्रतिशत ब्याज हम ज्ञात कर देंगे। दोस्तों प्रतिशत ब्याज हम तो सिर्फ साधारण ब्याज ज्ञात किए थे, तो एक काम कर दीजिए ना, प्रतिशत ब्याज ज्ञात कर दीजिए। यानी प्रतिशत SI का मतलब होता है ब्याज, यानी साधारण ब्याज। प्रतिशत ब्याज बराबर जो होता है दोस्तों R इंटू T होता है। R इंटू T, इंटू का मतलब गुणा, देखिए R गुणे T। प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू T। R तो यही है दोस्तों, T 4 वर्ष और P जो है मूलधन जो 2,000। देखिए यही प्रतिशत, यह साधारण ब्याज पूरा गुणा करके जब 100 से भाग करेंगे तो साधारण ब्याज आएगा। जबकि सिर्फ इतना अगर हम गुणा कर दें, इतना यहाँ पर प्रतिशत रहने दें, हमको 100 नहीं लगाना है, सिर्फ सभी का गुणा कर दें और इन दोनों का R गुणे T कर दें तो हमारा दोस्तों प्रतिशत ब्याज ज्ञात होता है, हमारा प्रतिशत ब्याज निकल कर आता है। अब देखिए R गुणे T 5 गुणे 4 यानी 20%, ये हमारा निकल कर आएगा प्रतिशत में। 5 गुणे 4 R गुणे T, तो 5 चौक का 20 यानी 20% जो होगा हमारा दोस्तों ब्याज निकल कर आएगा। कितना पर निकल कर आएगा? 2,000 रुपया पर। तो हम 2,000 का 20% ज्ञात कर दें तो हमारा साधारण ब्याज ज्ञात होगा दोस्तों। तो चलिए प्रतिशत से डबल जीरो काटिए और 20 गुणे 20 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 गो जीरो है तो लगा दीजिए, यानी 400 रुपया जो होगा हमारा ब्याज होगा। साधारण ब्याज यही है दोस्तों। और देखिए परसेंटेज ब्याज जो होगा ना 20% होगा, मूलधन का 20% ब्याज होगा। मूलधन 5,000 रहेगा तो 5,000 का 20% होगा दोस्तों। देखिए हम कुछ नहीं यहाँ पर किए हैं दोस्तों, सिर्फ इतना का गुणा पहले किए, उसके बाद 2,000 में गुणा कर दिए हैं। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ इन्हें बातें आपको समझ आती होगी। अगर दे दें हम आपको रेट दे दें 10%
और टाइम जो है आपको देना है 2 वर्ष। तो हम पूछ लें दोस्तों साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज जो होगा, पहले हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे, परसेंटेज ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज यानी प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, इतना बातें आपको याद करनी होगी। प्रतिशत ब्याज बराबर जो होता है हमारा R इंटू टी। देखिए प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी। देखिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए, R गुणे टी यानी 10 दूना 20, 20% हमारा ब्याज होगा। अब ब्याज होगा 20%। तो हम साधारण ब्याज अगर ज्ञात करना हो तो मूलधन आप जितना भी दे, अगर 5000 मूलधन दिए हैं दोस्तों तो 5000 का 20% ज्ञात करेंगे। 10,000 दिए हैं दोस्तों, 10,000 अगर ब्याज दिए तो 10,000 का 20% ब्याज होगा। मूलधन चाहे कितना भी हो उसका ब्याज जो होगा 20% ही होगा। अगर मान लीजिए आप दिए हैं 3,000 रुपया अगर आप मूलधन दिए हैं, 5% नहीं 10% की ब्याज से अगर आप दिए हैं किसी को और 2 वर्ष हो चुका है, 2 वर्षों के लिए, तो आपका ब्याज होगा 20% होगा, चाहे मूलधन चाहे कितना हो। अगर 3,000 है तो 3,000 का 20% ज्ञात कर देंगे दोस्तों, हमारा साधारण ब्याज निकल कर आएगा। तो देखिए दोस्तों अगर 500 रुपया है, 500 का 20% जो होगा दोस्तों, प्रतिशत से डबल जीरो काट देंगे। अब 20 × 100 यानी 100 रुपया जो हमारा होगा, 100 रुपया हमारा ब्याज निकल कर आएगा। 10,000 का 20%, प्रतिशत से डबल जीरो काटेंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 दोस्तों। देखिए डबल जीरो कट के बचा 2 जीरो, इसमें 20 × 20 और देखिए 2 जीरो बचा है तो लगा दीजिए, यानी 2,000 रुपया ब्याज हो गया। वैसे इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे जरूरी बात आप याद रखिए, बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। प्रतिशत ब्याज में प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, तो दोस्तों हमारा होता है R इंटू टी। और प्रतिशत ब्याज में अगर हम R से भाग दें तो T पता, और T से भाग देंगे तो R पता है। इतना याद कर रखिए दोस्तों। देखिए परसेंटेज ब्याज में अगर हम R से भाग दे दें तो R से R कट जाएगा, बचेगा क्या, हमारा T निकल कर आएगा। और परसेंटेज ब्याज में अगर हम T से भाग दे दें तो T से T कट जाएगा, बचेगा क्या, हमारा R निकल कर आएगा दोस्तों। हम कह सकते हैं अगर R दे दें यानी रेट जो है 5%, समय दे दें हम 4 वर्ष। देखिए रेट हमारा है 5%, टाइम यानी समय जो है 4 वर्ष। अगर हम कह दें ये तो हमारा परसेंटेज ब्याज हो गया। अगर कहें कि इसका समय देखिए R गुने टी, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है R गुने टी, यानी दोनों को गुणा करके 20% आया, 5 चौका 20, अब निकल कर आया दोस्तों हमारा प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज में अगर हम R से भाग दे दें, R कितना है 5%, अगर 5% से हम भाग दे दें तो देखिए हमारा क्या निकल के आता है, प्रतिशत से प्रतिशत काटिए और 5 से इसको काटिए, 5 चौका 20, यानी 4 निकल कर आया दोस्तों। 4 की क्या है, यह समय ही है दोस्तों। इसका मतलब है ये हुआ कि प्रतिशत ब्याज में R से भागा तो T मालूम, T से भागा तो R मालूम। देखिए 20% था ना, 20% में अगर हम T से भाग दे दें यानी समय से भाग दे दें तो देखिए 4 से काटिए, 4 × 5 = 20, अब प्रतिशत है तो लगा दीजिए, हमारा यह रेट निकल कर आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत ब्याज में T से भागा तो R मालूम और R से भागा तो T रे भैया। तो याद इतना रखना है। तो चलिए दोस्तों देखिए दिया है डिजिट, धन हो गया और इधर दिया प्रतिशत ब्याज। इसका मतलब है 2 गुना हो जाना, 3 गुना, 4 गुना हो जाना। कहेगा कि 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी ऐसा डिजिट दे दे, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों।
आराम से इसको लगाएंगे। जब ऐसा दे दे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 1 हटाना है और 100 सटाना है दोस्तों। आप कहेंगे सर ये कैसा बात, 1 हटाना है 100 सटाना है। तो देखिए दोस्तों, 2 गुना होने का मतलब इसमें 1 घटा दीजिए, मतलब 1 इसमें से हटाइए, बचेगा 1 और इसमें 100 सटाइए, 100 सटा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 100 हो गया। 3 गुना होने का मतलब 3 है, 1 हटाएंगे बचेगा 2, इसमें 100 सटाएंगे तो होगा 200। 4 गुना होने का मतलब 1 हटाएंगे बचेगा 3 और 100 सटाएंगे तो हो जाएगा 300। 1000 गुना हो जाए मतलब नहीं, हमसे आराम से लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, 2 गुना हो जाता है। 2 गुना का मतलब 2 गुना 1 हटाइए 100 सटाइए, तो 2 में से 1 गया 1 और डबल जीरो सटा दीजिए, यानी 100 सटा दीजिए। 3 गुना है, 3 गुना तो 3 में से 1 हटाइए 2 और 100 सटाइए, यानी 200। 4 गुना है तो 1 हटाइए 3 और 100 सटाइए 300। देखिए 2.5 गुना, 2.5 गुना में 2.5 गो में 1 हटाएंगे कितना बचेगा, 2 गो आधा, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और आधा, यानी 2.5 में से 1 हटाएंगे तो बचेगा 1.5 और 1.5 में 100 सटाएंगे तो हो जाएगा 150। 2.5 गुना में 1 हटा दीजिए 1.5 हो जाएगा और 1.5 में 100 सटा दीजिए, कितना हो जाएगा 150। देखिए 1.2 यानी 1.5 गुना हो जाता है दोस्तों। तो 1.5 गुना में 1 हटा दीजिए बचेगा आधा, आधा में 100 सटा देंगे तो हो जाएगा 50 होगा दोस्तों। 3.5 गुना होने का मतलब 3.5, मान लीजिए बता देता हूं दोस्तों, 3.5 गुना 1 हटा दीजिए बचेगा 2.5 गुना, 2.5 गुना में 100 सटा दीजिए 250। अब देखिए प्रतिशत ब्याज सब पे प्रतिशत लगा दीजिए दोस्तों और समझिए यह क्या है दोस्तों। देखिए इधर 2 गुना होने का मतलब, मान लीजिए कोई रुपया, 1000 रुपया किसी को उधार दिए हैं ब्याज पर 10% और साधारण ब्याज की दर से, 2000 रुपया आप उधार दिए, मान लीजिए 1000 जब उधार दिए हैं, 2 गुना होने का मतलब 2000, 1000 दिए और 2000 पाए, यानी 100% उस पर ब्याज चढ़ गया दोस्तों, इसीलिए 100% हो गया दोस्तों। 3 गुना होने का मतलब 3 गुना, 100 रुपया मान लीजिए किसी को उधार दिए, इसका 3 गुना जब करेंगे, 3 गुना यानी 3 से जब गुणा करेंगे तो 300 हो गया। देखिए 100 रुपया दिए थे और 300 हो गया, यानी 3 गुना। तो देखिए 100 रुपया तो आप दिए थे, यानी कोई भी वैल्यू होती है अपने परसेंटेज वाली मान 100% होती है, तो 100% आप दिए थे 100 रुपया और 300 हो गया, यानी 300%। तो ब्याज कितना हुआ, 100 तो आपका था और 200 बचेगा आपका ब्याज, यानी तब दोनों जुटेगा 300 रुपया आपको मिलेगा। तो यही मतलब है 3 गुना होने का मतलब अपना मूलधन निकाल लीजिए, 1 हटा दीजिए और 100 सटा दीजिए, यानी 200% ब्याज चढ़ेगा दोस्तों। इतना आप बात याद रखेंगे तो आगे बहुत काम देगा दोस्तों। चलिए इसका उपयोग कैसे होगा तो देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दिया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 2 गुना वाला सवाल आ गया, 2 गुना 3 गुना, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप कहेंगे कि इसमें ना ही मूलधन है ना ही दर है, दर तो पूछा है दोस्तों, तो हम ज्ञात कर देंगे पहले प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, R इंटू टी। देखिए प्रतिशत ब्याज हमें यहीं से मिल गया। कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 100% दिए थे और 100% आ गया 200। 2 गुना होने का मतलब 1 हटाना है या 100 सटाना है, तो 2 में से गया 1 और 100 सटा दीजिए, 100% हो गया हमारा प्रतिशत ब्याज। अब देखिए प्रतिशत ब्याज में R से भागा तो T मालूम, T से भागा तो R मालूम दोस्तों। तो प्रतिशत ब्याज में
हमें दर पूछा है तो समय से अगर हम भाग दे दे 5 से तो हमारा क्या निकल कर आएगा, आर निकल कर आएगा दोस्तों। तो काट दीजिए 20 पचे 100, 20% दोस्तों हमारा जो निकल कर आएगा दर आएगा 20%। चाहे तो आप जांच करके देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको सिखाने के लिए आए हैं इसलिए मैं आपसे जांच भी करवाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए जांच कैसे होता है। मान लीजिए 20% आया था दर, मान लीजिए कोई रुपया यानी मान लीजिए 500 है, 500 मूलधन है, किसी को आप ब्याज दिए 5 बरस के लिए, पी है 500, टी कितना लाए थे 20%, समय हमारा है 5 वर्ष, 5 वर्ष है दोस्तों। अब इसका पूछा जा रहा है साधारण ब्याज निकलेंगे 500 है दोस्तों। अगर इसका 2 गुना होने का मतलब 500 का अगर 1000 रुपया हो जाए तो 2 गुना हो गया ना, 500 के 1000 हो गया यानी 2 गुना हो गया। तो अगर 1000 रुपया आ गया मिश्र धन तो हम जान जाएंगे दोस्तों कि ये हमारा क्या कहते हैं उसको 20% सही है। तो चलिए दोस्तों देखिए इसका पहले तो हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे, 20 पचे 100 यानी 100% ब्याज होगा इसका, किसका, अरे मूलधन का 100% ब्याज होगा। देखिए मूलधन कितना है 500, 500 का 100%, प्रतिशत से डबल जीरो कर दीजिए क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। और देखिए 100 गुणे 5 यानी 500, ये हमारा निकल के आ गया ब्याज, 500 रुपया ब्याज है। अब मूलधन कितना है 500 रुपया, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा मिश्र धन होगा यानी ए बराबर जो होगा P प्लस SI, P प्लस SI। मूलधन कितना है दोस्तों 500, ब्याज कितना आया 500 और दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 होगा यानी 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 500 था 2 गुनी यानी 1000 रुपया हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए दिया कि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन 1.5 गुनी हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी दोस्तों। कितने समय में पूछा तो सबसे पहले दोस्तों आप प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, जबकि यहाँ पर हो गया 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब 1 हटाएंगे 100 सटाएंगे, 1.5 में 1 हटाएंगे बचेगा आधा, आधा में 100 सटाएंगे यानी 50 बचेगा दोस्तों। 50% हमारा साधारण ब्याज हुआ परसेंटेज ब्याज में। SI देखिए प्रतिशत ब्याज बराबर हमारा जो निकल कर आया 50%। अब आप तो जानते ही होंगे प्रतिशत ब्याज में R से भागा तो T मालूम और T से भागा तो R मालूम। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है कितने समय में 1.5 गुना होगा, समय पूछा जा रहा है तो R से भाग दे दीजिए दोस्तों। R हमारा 10%, 10% से भाग दे देंगे तो हमारा निकल कर आएगा T। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा, बचेगा 5 यानी T बराबर जो होगा दोस्तों हमारा 5 वर्ष होगा। चाहे तो आप जांच करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अंतिम प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज SI का वीडियो बेकार नहीं होगा, आज SI का वीडियो बेकार नहीं होगा, अरे पूरा है विश्वास कि भैया हार नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों दिया कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग होगा, 2/5 भाग मूलधन का होगा। इसका मतलब यह है कि दोस्तों मूलधन है 5 रुपया और इस पे 2 रुपया ब्याज होगा दोस्तों, 2 रुपया ब्याज होगा है। तो हमको सबसे पहले प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना, देखिए दोस्तों दुनिया की कोई भी संख्या भिन्न में अगर है
प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से भाग करते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर दिया हो 1/4, अगर इसको हम प्रतिशत में बदलें 1/4 या 4/5 लिखिए। 4/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो दोस्तों 100% से गुणा करेंगे। आप चाहे तो हमारे परसेंटेज की बेसिक वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, एकदम आसान हो जाएगा परसेंटेज निकालने की। तो देखिए दोस्तों 5 से इसको काटेंगे 20 25 100 और 20 चौका 80 और प्रतिशत बचा तो लगा देंगे दोस्तों, यानी 80% आएगा। वैसे ही जब 2/5 है इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों तो 100% से गुणा कर देंगे। 100% से गुणा करेंगे तो इसको काट देंगे 20 25 100, अब 20 दूनी 40, यानी 40% दोस्तों जो हमारा निकल कर आएगा परसेंटेज ब्याज निकल कर आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों प्रतिशत ब्याज जो हमारा निकल कर आया 40%। प्रतिशत ब्याज में टी से भागा तो आर मालूम, आर से भागा तो टी मालूम। तो हमसे क्या पूछा है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से, समय पूछा है 8% वार्षिक दर है, तो अगर हम आर से भाग दे दे दोस्तों 8% से तो हमारा टी निकल कर आएगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे 8 25 40, यानी हमारा जो टी होगा यानी समय 5 वर्ष होगा दोस्तों। 5 वर्ष में कोई भी धन होगा 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 2/5 भाग हो जाएगा। अगर वह रुपया 5 रुपया है तो 5 वर्ष में 8% वार्षिक दर से 2 रुपया आपका जो होगा ब्याज होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर छू गया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब करने की कोई चार्ज नहीं लगती है दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।